जन जन की आस्था से जुड़ी हाड़ौती की गंगा मोक्षदायिनी चंद्रभागा नदी का पानी प्रदूषित हो जाने के कारण दम घुटने से हजारों मछलियां मर रही है और प्रदूषित पानी की बदबू मारने के कारण आसपास के क्षेत्र में सड़ांध उत्पन्न होने से अब इसमें नियमित स्नान के लिए लोगों ने आना भी बंद कर दिया है। चंद्रभागा नदी में हर तरफ जलकुंभी ने अपना जाल फैला लिया है। इसके साथ ही आसपास की 2 दर्जन कॉलोनियों के गंदे नाले और संकट मोचन हनुमान मंदिर के सामने स्थित महालक्ष्मीपुरम कॉलोनी के सीवरेज का नाला भी इस नदी में छोड़ दिए जाने से इसका स्वच्छ जल प्रदूषित हो गया है, जिससे गर्मी पड़ने के साथ साथ ही इसका पानी सड़ांध मारने लगा है। प्रदूषण बढ़ने के कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी आ जाने से पिछले 1 पखवाड़े से मछलियों का सांस लेना तक मुश्किल होता जा रहा है, जिससे इन्हें ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर ऑक्सीजन ग्रहण करनी पड़ रही है। लेकिन अब पानी में मछलियों की सहन शक्ति से अधिक प्रदूषण बढ़ जाने के कारण शुक्रवार और शनिवार को नदी में हजारों मछलियों ने अपना दम तोड़ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री राजे इस वक्त जिले के दौरे पर है, लेकिन किसी भी आला नेताओं व उच्च अधिकारियों का ध्यान चंद्रभागा की इस दुर्दशा पर नहीं जा रहा है। पूर्व में कई मंत्री और बड़े अफसर चंद्रभागा के दर्शन के लिए आ चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी दुर्दशा की सुध नहीं ली। झालावाड़ से जयंत पोरवाल की रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं झालरापाटन की मोक्षदायिनी कही जाने वाली चंद्रभागा नदी पर। चंद्रभागा नदी जिसे सालों से यहाँ पर बहता हुआ देखा जा सकता है। राजा चंद्रसेन ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी, जो यहाँ पे एक मान्यता है कि इसके पानी से कोढ़ ठीक हो जाया करती थी। आज ये चंद्रभागा नदी अपने अस्तित्व को तलाश रही है। यहाँ पर हजारों की तादाद में मछलियाँ मरी हुई है। हम जानते हैं स्थानीय नागरिकों से कि आज इसकी किस तरह से जो है यहाँ दुर्दशा हो रही है। गंदे नाले का जो पानी आ रहा है, कॉलोनियों का गंदा पानी इस नदी में प्रवाहित होता है। कई बार मीडिया द्वारा इसके लिए मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और उच्चाधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आइए जानते हैं स्थानीय नागरिकों से कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी का जो है अंबार लगा हुआ है और मछलियों की, जलीय जीवों की जो दुर्दशा हो रही है उसका क्या मायने है। हजारों मछलियाँ मरी हुई है चंद्रभागा नदी में। क्यों मर रही है? क्या कारण है इसमें? एक तो गंदा पानी आता है कॉलोनियों का, और ये गटर वटर के चैम्बर वगैरह सारे इसमें मिले हुए। गंदा पानी यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आसपास में अवैध जो बस्तियाँ बसी हुई है, इनका सारा गंदा पानी इस चंद्रभागा में आ रहा है। और साथ ही ये जो अभी सीवर चैम्बर जो बनाए गए हैं चंद्रभागा के किनार पे ही बनाए गए, तो इनका सारा दूषित पानी क्या उसमें रिसाव होकर उस चंद्रभागा में आ रहा है। कारण एक और ये भी है कि इसकी चंद्रभागा की क्या काफ़ी टाइम से सफाई नहीं हुई है। 4-5 सालों से तो हम खुद कहते आ रहे हैं, प्रशासन से भी कह रहे हैं, नगर पालिका से भी कह रहे हैं, और काफ़ी टाइम से परेशान नहीं हो रहे। भाई कोई नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अभी कारण ये है, अभी देख लो आपके सामने है कि भाई लाखों हजारों की संख्या में मछलियाँ मरी हुई है। अब इनका जिम्मेदार किसी जीव को अपन तड़पा रहे हैं, क्या मतलब आ रहा? क्या लोग स्नान करना आते हैं, कई दूर दूर से लोग बाग आते हैं। चंद्रभागा में जो मछलियाँ मरी है उनकी दुर्गंध आधे किलोमीटर तक आ रही है। और इसमें इस नदी में जगह जगह गंदी नालियाँ, गंदे नाले मिले हुए हैं, इसलिए नदी पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। इसके बारे में प्रशासन को पहले भी बताया गया है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने करोड़ों का बजट भी आवंटन किया था, लेकिन पूरा बजट ढाक के 3 पाँच जैसा मालूम पड़ता है। इस वक्त भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का झालरापाटन दौरा है, लेकिन किसी आला नेताओं या आला अधिकारियों की नज़र इस चंद्रभागा की दुर्दशा पर नहीं पड़ रही है। कई बार मीडिया द्वारा इसका मुद्दा भी उठाया गया है, स्थानीय प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन कई अधिकारी आए और चले गए, लेकिन इस चंद्रभागा की स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय नागरिक दुर्गंध से काफ़ी परेशान रहते हैं। कॉलोनियों का गंदा पानी, जो नई कॉलोनियाँ इसके मुहाने पर बना दी गई हैं, कई कॉलोनियों में अवैध तरीके से इसमें सीवरेज टैंक का पानी भी इसमें आ रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी दुर्गंध है और इसके दूषित पानी की वजह से मछलियों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। हजारों की तादाद में 2 दिन में मछलियाँ यहाँ पर मर चुकी हैं, अपनी जान गंवा चुकी है, और आने वाले समय में न जाने कैसी भयावह स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है।